नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल अमेजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। सुबह के बजे हैं 6:30 और कुछ इस तरह का नज़ारा हमारे होटल के कमरे से दिख रहा है जोधपुर का। आज सबसे पहले हम गए तोर जी की बावड़ी पर। यह स्थान घंटाघर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पुरातन काल में चूँकि पानी की कमी होती थी, इसलिए बनवाई गई यह बावड़ी। यह आश्चर्य में डालने वाली अपनी बनावट कला के लिए प्रसिद्ध है और यह देखने के बाद हमने शुरू किया गुड़ा विश्नोई गांव का सफ़र। रास्ते में ही हमने लिया मिर्ची भजिया और जलेबी का आनंद और थोड़ी देर में हम पहुंच गए उस गांव में। हमारे चालक ही हमारे गाइड थे। और ये नील गाय नहीं होता है, ये डियर फैमिली में सबसे बड़ा हाइट वाला डियर होता है। अच्छा। इसको जब लेके आए थे, जब लोगों ने इनका नाम रखा था नील गाय, ब्रिटिश लोग लेके आए थे। जब ये लेके इसलिए आए थे क्योंकि इंडिया के अंदर खेती अच्छी होती है, खेती का नुकसान करने के लिए, इसलिए इसको वो एंटीलोप फैमिली बोला जाता है। इसका नाम गाय रख लोगे, कोई भी हिंदू रिलीजन है वो मारेगा नहीं, ये आगे फैलते रहेंगे। आज के टाइम में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले नील गाय होते हैं। ये तो बजट को भी नुकसान सबसे ज्यादा खाते भी बहुत ज्यादा है, तोड़ते भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खाते भी बहुत ज्यादा है, तोड़ते भी बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा तोड़ते हैं। अभी अपन विष्णु के बारे में बताता हूँ। जो विष्णु लोग होते हैं, सॉरी छोड़ो, विष्णु के बारे में बाद में बताऊंगा। ये देखिए इंडियन गैजेल बोलते हैं इसको। हाइट में सबसे छोटा डियर होता है, सबसे तेज भागने वाला होता है। ये मेल है और 2 फीमेल है। मेल के सिंग थोड़े बड़े होते हैं, सिंग दिख रहे हैं, फीमेल सिंग दिखेंगे नहीं क्योंकि पतले होंगे बिल्कुल ही। गैजेल बोलते हैं और सबसे तेज भागने वाला डियर होता है। इसको आसानी से लेपर्ड चीता कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि भागते भागते ये रैबिट की तरह टर्न कर लेता है हमेशा। इंडियन गैजेल और हिंदी में बोलते हैं चिंकारा डियर। So this one also male and 2 female. इसको भी मारा हुआ था। इसके ऊपर केस आया हुआ है। ये देखिए फीमेल सिंग पतले पतले, अपन नहीं दिख रहे फीमेल सिंग, मेल के सिंग दिख रहे हैं क्योंकि मेल मोटे सिंग मोटे होते हैं। फीमेल के सिंग नहीं होते, मेल के सिंग होते हैं। और इसमें बच्चे होते हैं वो सेम फीमेल तरह होते हैं। इसमें मेल बेबी होगा, वो आफ्टर 6 मंथ बाद अपना कलर चेंज करेगा। मेल बेबी हमेशा अपना कलर चेंज करता है। ये सब में होता है, एनिमल एंड बर्ड्स में लगभग में सब में ये होता है, मेल बेबी अपना कलर चेंज करता है। तो मेल से कम होते हैं। यहाँ भी क्या मेल का रेशियो कम होता है, फीमेल का रेशियो ज्यादा होता है, मेल का कम होता है। जैसे मैंने बताया, मेल का आपको ग्रे एंड ब्लैक कलर का बताया, हाँ। ठीक है। और फीमेल का होता है ब्राउन एंड लिटिल व्हाइट। अच्छा। बच्चे फीमेल की तरह हुए जो ब्राउन एंड लिटिल व्हाइट। अब जो मेल बेबी होगा वो आपने धीरे धीरे अपना कलर चेंज करना स्टार्ट होगा। वो मिनिमम 1 साल के अंदर पूरा यंग मेल बन जाएगा, तो वो अपना पूरा कलर चेंज हो जाएगा, तो पूरा वो ब्लैक और ग्रे में हो जाएगा। अभी अपन लोग चल रहे हैं वो है बिश्नोई कम्युनिटी एंड बिश्नोई लोग हैं जो फैमिली विजिट कर रहे हैं। तो इनके 29 प्रिंसिपल है, ये अपने खुद के 29 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और इनके 29 प्रिंसिपल के ऊपर इनका हिंदी में नाम रखा गया है बिश्नोई। लाइक जैसे 20 को अपन हिंदी में बोलते हैं 20 और 9 को बोलते हैं 9, बिश्नोई ऐसे नाम पड़ा हुआ है। और ये जो कम्युनिटी है ये बहुत पहले से नहीं है। इस कम्युनिटी को बन के 535 से 540 साल हुए हैं। 540 साल पहले इनके जो फाउंडर थे उनका नाम है गुरु जम्बेश्वर जी। वो गुरु जम्बेश्वर जी थे, वो वॉरियर कम्युनिटी से, राजपूत थे। राजपूत होने के बावजूद उन्होंने 29 प्रिंसिपल बनाया। ऊपर लोगों को बोला जो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा वो बिश्नोई कम्युनिटी बन जाएगा। तो लोगों को अच्छे लगे, लोगों ने फॉलो करने स्टार्ट किया, धीरे बिश्नोई कम्युनिटी फैल गई। अब आप अगर जगह देखोगे ना तो बीकानेर से लेकर जोधपुर के बीच में बहुत ज्यादा बिश्नोई कम्युनिटी है। और ज्यादातर ये जो कम्युनिटी फार्मर कम्युनिटी खेती में विश्वास करती है, खेती करना चाहती है। अब इनके 29 प्रिंसिपल आते हैं, इसमें से आगे के जो 20 प्रिंसिपल है वो पूरे नेचर के ऊपर डिपेंड है। ये जो कम्युनिटी बनाने का रीजन ये था क्योंकि नेचर हार्म हो रहा था। इनके फाउंडर थे, उन्होंने आज से 535 से 540 साल पहले देख लिया था नेचर हार्म हो रहा है। अपन लोग तो अब देख रहे हैं कोरोना के बाद में, ये लोग 535 साल पहले देख लिया था नेचर हार्म हो रहा है। नेचर को बचाने के लिए कम्युनिटी बनाऊं, तो इस जो कम्युनिटी बनाने का रीजन ये था नेचर बचना चाहिए। तो इनके जो आगे के जो 20 प्रिंसिपल है वो पूरे नेचर के ऊपर है, 9 इनके पर्सनल हुए। अब जो 20 प्रिंसिपल है इसमें सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल आता है इसमें ये है, ना तो ग्रीन पेड़ काटना है ना किसी को काटने देना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खेजड़ी, इस खेजड़ी के पेड़ लगे हुए पीछे फार्म के अंदर बहुत सारे, आपको दिखा दूंगा आगे भी। इस खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 1736 में यहाँ इस एरिया में 366 विषय कट गए थे और इसका नाम पड़ा था चिपकू मूवमेंट एंड चिपकू आंदोलन। हाँ, चिपकू आंदोलन वो इसी एरिया में हुआ था और इसी पेड़ के लिए हुआ था। ये देखो डॉगी फीमेल दी जाइए आगे बहुत सारे दिखा दो। अच्छा, पेड़ में क्या फल लगते हैं क्या? इस पेड़ के ऊपर हमारे राजस्थान की फेमस वेजिटेबल लगती है जिसे बोलते हैं सांगरी। आप लोगों ने खाई हो तो कैर एंड सांगरी की मिक्स वेजिटेबल होती है।
दोनों वेजिटेबल इतनी शानदार है, जिसको एक बार तोड़ के बॉईल करके सुखा दो ना, 5 से 10 साल तक खराब मिलती है। जब भी आपको यूज करना है दोबारा बॉईल करो, यूज कर लो, अभी वो फुल जाएगी एकदम। बॉईल करोगे ना, जैसे लगेगा एकदम जो फ्रेश सब्जी आज ही थोड़ी बढ़िया बढ़िया। फिर की रूल क्या जाते हैं, ना तो हंटिंग करनी ना किसी को करनी देनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट डियर को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डियर को भी ऐसे जैसे पेट के बचाने के लिए इतने सारे लोग कर गए थे, डियर के लिए भी खुद की जान दे सकते हैं, इसलिए डियर को बहुत ज्यादा मानते हैं। जो फिर के रूल आते हैं, ये प्योर वेजिटेरियन कम्युनिटी नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते। फिर रूल आता है आपको दारू नहीं पीना है, गुटखा सिगरेट तंबाकू कुछ भी यूज नहीं करना है, नशे से खिलाफ रहना है। ओनली फॉर एक चीज है, वो कभी कभी यूज कर सकते हो, क्योंकि ओपियम अफीम को इसलिए, क्योंकि अफीम को हमारे राजस्थान में हमेशा गुड लक माना गया है। पहले के टाइम में जितने भी वॉरियर कम्युनिटी थे वो भी वॉर करने जाते थे, उससे पहले सब लोग के साथ बैठते थे, एक दूसरे को ओपियम पिलाते थे, एक दूसरे को गुड लक देते थे, और इसके बाद में वॉर करने जाते थे। वॉर के समय कोई छोटा मोटा कट लग गया तो ऐसा नहीं होंगे, लड़ते रहेंगे। अरे और इस तरह जंगल में वन्य जीवों को देखते हुए हम पहुंचे गुड़ा विश्नोई गांव। इस गांव में अफीम सेरेमनी कैसे होती है ये हमने जाना तथा गांव के घरों को नज़दीक से देखा। जो ये फार्मर कम्युनिटी है, और फार्मिंग होती है मानसून टाइम में। तो मानसून टाइम में कौन सी फार्मिंग होती है वो आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये है मिलेट, बाजरा, इससे हम लोग रोटी बनाते हैं। ये होगी दाल, मूंग एंड मोट दोनों इस टाइप में होते हैं। और ये है तिल, इसका ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं ऑयल के अंदर, आपको दिखा है। तो ये लेकिन 3 से 4 प्रकार की यहाँ की खेती होती है, और मानसून टाइम में होती है 4 मंथ में ओनली। 4 मंथ में मानसून अच्छा रहा तो खेती होगी, वरना नहीं। ये राजस्थान की फेमस वेजिटेबल है कैर एंड सांगरी। सांगरी ये वाली है, ये लेकिन ब्लैक वाला है जो कैर है। हाँ केर है। इसको क्या है, जब ग्रीन होता है ना, जब तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद में बॉईल करके सुखा दो, तो सुखाने के बाद में 5 से 10 साल तक खराब नहीं होता है। आपको जब भी आपको जब भी यूज करना है दोबारा बॉईल करो, आराम से यूज कर सकते हो। 10 साल तक इसके अचार बनता ना, कैर का अचार बनता है, और ऐसा सांगरी का अचार सांगरी का बनता भी है। बन रहा है। तो ये बेसिकली है सब्जी है। और बताते हैं ओपियम के बारे में। बहुत यार ओम जी ओपियम की जो खेती होती है ना, वो होती है चित्तौड़ के अंदर, वो भी गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कितना किलो उगाना है। तो जो ओपियम निकलता कैसे है, ओपियम ग्रीन होता है, जब इसके लगाते हैं कट लगाते हैं, जो लिक्विड के तरह जो बाहर आता है वो प्योर फॉर्म का ओपियम होता है। जाओ तो ये क्या जो लिक्विड होता है जो बाहर आता है वो होता है ओपियम। जो प्योर फॉर्म का होगा वो हमेशा लिक्विड के अंदर होगा। फिर इसको क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, सुखा देते हैं, सुखाने वाले फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद अंदर से निकालते हैं खसखस भी ओपियम का पार्ट होता है। और ये है, तो ये है ओपियम क्या है, जैसे मैंने बताया वो प्योर फॉर्म का ओपियम होता है, वो लिक्विड के अंदर होता है। इसको बना दिया कैंडी, इसमें 85% गुड़ और चीनी डाल दिया, थोड़ा सा ओपियम डाला हुआ, थोड़ा सा उनको जो इसलिए है कि मेडिसिन का मेडिसिन। मान लो किसी को लूज मोशन लग गया है, तो यहाँ से मेडिसिन लेने कौन जाएगा, ओपियम खा लेगा, आता बंद हो जाएगा। किसी के घुटने दर्द हो रहे हैं तो ओपियम खा लेगा, तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। अभी आपको दिखाएंगे पहले के टाइम में ओपियम सेरेमनी कैसे करते थे। जो ये छोटा टेम्पल है, इस टेम्पल्स के बिना ओपियम सेरेमनी नहीं होती थी। बाकी ये जो कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी जो 29 प्रिंसिपल है, वो पूरे नेचर को बचाने वाले हैं। बाकी वो ओम जी बता दीजिए, बताया बाकी ओम जी आपको बताएंगे। तो ये डाला इसके अंदर, हाँ दिमाग पे आता है ना, बॉडी लैंग्वेज पे आता है। ओनली एनर्जी
चले बाबू खम्मा गड़ी। और इस तरह हमने ली उस परिवार से विदाई। इस गांव के एक मकान में कुछ समय बिताने के बाद हमने शुरू किया आगे का सफ़र। इस सफ़र में हमने आनंद लिया वन्य जीवों को देखने का और अंत में पहुँचे वहाँ जहाँ गुड़ा बिश्नोई गांव का बोर्ड लगा था। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।